हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको डिज़ाइनर नायरा कट कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग बताऊंगी। नायरा कट कुर्ती की मैंने पहले भी वीडियो अपलोड किया, वो मैंने रेयॉन फैब्रिक से बनाया था। इस बार मैं जॉर्जेट फैब्रिक से बनाऊंगी, तो वीडियो को आप देखते रहिएगा पूरी एंड तक। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो फ्रेंड्स, नायरा कट कुर्ती बनाने के लिए यहाँ पर मैंने समोसा लेस ली है। ये लाइट गोल्डन कलर में है। ये मैंने इसका पूरा रोल लिया है। उसके बाद मैंने ग्रीन लेस ली है। इसे मैं बाद में चेंज कर देती हूँ क्योंकि ये लेस हमारी कम होती है। इसमें ये 5 मीटर है, मुझे इसमें 8 मीटर तक की चाहिए थी, इसलिए ये कम है, तो इस लेस को मैं चेंज कर देती हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पे जॉर्जेट फैब्रिक लिया है। ये मैंने 3 मीटर लिया है। उसके बाद लाइनिंग के लिए मैंने यहाँ पे सिल्क क्रेप का फैब्रिक लिया है। ये मैंने 2.5 मीटर लिया है। फ्रेंड्स, इसकी कटिंग सबसे पहले हम लाइनिंग पर करेंगे। तो लाइनिंग को इस तरह से ओपन करके डबल करके इस तरह से फैब्रिक को बिछा देंगे। उसके बाद एक बार और फोल्ड कर देंगे, इसे 4 फोल्ड में कर देंगे। तो जितनी इसकी विड्थ हम पूरा इस तरह से इसे विड्थ वाइज ही इस तरह से फोल्ड कर लेंगे एंड ओपन साइड अपने साइड को कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 4 फोल्ड में बिछा लिया। अब यहाँ से कपड़ा जो हमारा टेढ़ा है इसे हम स्केल की हेल्प से सीधा कर लेंगे। यहाँ पे सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। उसके बाद हम कुर्ती की लेंथ का निशान लगाएंगे। तो कुर्ती की लेंथ जितनी हमें रखनी है उसमें हमें जो हमारा टॉप पार्ट होगा, तो यहाँ पर मैंने टॉप पार्ट 5.5 इंच का रखा है, तो बचा इसमें 25.5 इंच। तो हम इस तरह से 25.5 इंच पे यहाँ पे निशान लगा देंगे। प्लस इसमें हम मार्जिन ले लेंगे अपने अकॉर्डिंग 2 या 1.5 इंचेस मार्जिन ले लेंगे नीचे से फोल्ड करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने 1.5 इंचेस लिया है फोल्ड करने के लिए। नीचे से इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे निशान लगा के। लाइन ड्रॉ करने के बाद इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो गाइस, यहाँ पे मैंने कटिंग कर ली है इसकी, और इस साइड से जो हमने कपड़ा सीधा करने का निशान लगाया था यहाँ से भी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद इसे हम साइड में रख देंगे फैब्रिक को। बाकी बचे फैब्रिक से हम टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से हम डबल फोल्ड में करके इसे बिछा लेंगे टॉप पार्ट के लिए। एक बार और फोल्ड कर देंगे इसे, टोटली 4 फोल्ड में हो जाएगा। उसके बाद हम टॉप पार्ट की लेंथ का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने टॉप पार्ट 15.5 इंच का रखा है। उसमें से 1 इंच प्लस करके मैंने इस तरह से कपड़ा निकाल लिया है। अब इसमें हम टॉप पार्ट की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने क्रॉस बैक 7 इंचेस पर लगाया है। तो इस तरह से नीचे भी 7 इंचेस पे मार्क करके एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद आर्म होल भी मैंने 7 इंचेस पर भी लगाया है। फिर यहाँ पे हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे। हम यहाँ पे चेस्ट की मार्किंग लिए चेस्ट का हम 4th पार्ट निकालेंगे। किसी भी साइज़ का बनाएंगे हमें 4th पार्ट निकाल के उसके बाद निशान लगाना है। तो यहाँ पे मैं 9.5 इंचेस पर निशान लगा रही हूँ। चेस्ट का 4th पार्ट यहाँ पे 9 इंच प्लस ½ इंच मैंने लूजिंग का रखा है। उसके बाद यहाँ पे हम वेस्ट की 4th पार्ट लगाएंगे प्लस ½ इंच लूजिंग के लिए। फिर यहाँ पे 1.5 इंच का मार्जिन लेकर इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ से। उसके बाद हमें आर्म होल की शेप देनी है। तो यहाँ से कॉर्नर से 1.5 इंच पर मार्क करके इस तरह से आर्म होल की शेप ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद इसकी कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पे मैंने इसकी कटिंग कर ली है, देख सकते हैं आप। हमने लाइनिंग पे कटिंग कर लिया, मेन फैब्रिक पे कट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने जॉर्जेट फैब्रिक को इस तरह से ओपन करके बिछा लिया है। यहाँ पे डबल में हम इसे 4 फोल्ड में कर लेंगे। तो हमें मैंने 4 फोल्ड बिछा लिया इस फैब्रिक को, देख सकते हैं आप। अब जो हमने लाइनिंग कट की थी फैब्रिक पर, उसी लाइनिंग को हम इस तरह से रखेंगे। हमें दोनों की विड्थ इक्वल रखनी है। तो हमारी लाइनिंग की विड्थ कम थी और जॉर्जेट की ज़्यादा है, तो हम लाइनिंग के बराबर ही इसकी विड्थ रखेंगे। जितना एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा साइड से हम उसे किनारे की साइड से कटिंग करके निकाल देंगे। तो यहाँ से देख सकते हैं आप, किनारे की साइड से 1.5 2 इंच का एक्स्ट्रा फैब्रिक है, तो इसे हम इसकी कटिंग करके निकाल देंगे। अब नीचे से हम इक्वल सी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने कटिंग कर ली। अब साइडों से भी इस तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देंगे। यहाँ पे मेरे लाइनिंग की विड्थ 42 इंचेस की थी। नॉर्मली इसी विड्थ का कपड़ा आता है हमारा।
अगर आपका कपड़े का विड्थ ज़्यादा है तो आप 42 इंच ही रखें इसकी चौड़ाई। ज़्यादा फैब्रिक लेने से हमारे कमर पे चुन्नट इकट्ठी हो जाती है, फिर उसकी शेप अच्छी नहीं आती नायरा कट में। उसके बाद इस तरह से हमें फोर फोल्ड करके बिछा लेना फैब्रिक को। यहाँ पे हम टॉप पार्ट निकालेंगे। तो टॉप पार्ट के लिए हमें जो लाइनिंग कटिंग की थी इसके ऊपर इस तरह से अच्छे से सेट करके रख लेना है इक्वल इसके, और इसकी भी कटिंग कर लेनी है। अब यहाँ पे हम इसकी स्लीव्स की कटिंग करेंगे। टॉप पार्ट की कटिंग हो चुकी है, स्लीव्स की कटिंग कर लेनी है हमें। तो स्लीव्स में यहाँ पे सिंपल ही बना रही हूँ, तो हम सिंपल स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे मैंने फैब्रिक को 4 फोल्ड में रख लिया और इस तरह से कपड़े को सीधा कर लिया। अब यहाँ पे स्लीव्स की लेंथ की मार्किंग करेंगे। यहाँ से भी हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे सीधी। अब यहाँ से हम स्लीव्स की फिटिंग का मार्क करेंगे, प्लस 1.5 इंचेस मार्जिन लेंगे। उसके बाद यहाँ से हम 3 इंचेस पर मार्क करेंगे इस साइड से, और यहाँ नीचे से भी 3 इंचेस मार्क करके इस तरह से आर्म होल की शेप दे देंगे। शेप देने के बाद यहाँ से हम इसकी नीचे से लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से मार्जिन का जो था। उसके बाद इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ मैंने कटिंग कर ली है इसकी। अपने आर्म होल की कटिंग करेंगे, जो हमारा फ्रंट पार्ट होता है जो गोलाई वाला। तो फ्रंट पार्ट की जो लाइनिंग है उसे हम रखेंगे इस तरह से और इसकी कटिंग कर लेंगे। उसके बाद हम अपना टॉप पार्ट जो है फ्रंट पार्ट की उसकी डिज़ाइनिंग करेंगे। तो यहाँ पे मैंने लाइनिंग और कपड़े को इस तरह से रख लिया है। अब जो हमारा मेन फैब्रिक है जॉर्जेट फैब्रिक, उसके सेंटर में हम इस तरह से मार्क कर लेंगे, निशान लगा लेंगे चौक से। चौक से निशान लगाने के बाद इस तरह से हम नेक की लेंथ ले लेंगे, जितनी भी हमें नेक रेडी चाहिए। तो यहाँ पे मैं 6 इंचेस की नेक रेडी करूँगी, तो 6 इंचेस पे इस तरह से मार्क कर लेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा रख सकते हैं नेक। उसके बाद इस तरह से इसे फोल्ड करके बिछा लेंगे। अब यहाँ से हमें नेक की चौड़ाई ले लेनी है। तो नेक की चौड़ाई यहाँ मैं 3 इंचेस पे रख रही हूँ। ऊपर से भी इस तरह से 3 इंचेस पे मार्क कर देंगे और ये बॉक्स बना देंगे इसका। यहाँ पे मैं राउंड नेक बना रही हूँ, तो इस तरह से राउंड नेक का शेप दे देंगे। इस नेक की में कटिंग करनी नहीं है, हम लास्ट में कटिंग करेंगे इसकी। अब जो हमने ये नेक बनाया है इस साइड भी ट्रेस कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने ट्रेस कर लिया है इस साइड से, इसे ओपन कर लेंगे। यहाँ पे मैंने नेक ट्रेस कर लिया। इससे हमारी बाकी लेस एक्स्ट्रा वेस्ट नहीं जाएगी। जहाँ से नेक हमारा शुरू होगा उससे 1/2 इंच ऊपर करके लेस लगाएंगे। तो मैंने ये वाली लेस ली है, उस वाली को एक्सचेंज कर लिया। तो यहाँ से इस तरह से स्ट्रेट करके सिलाई लगाएंगे। उसके साथ जो ये समोसा लेस है इसको इस तरह से किनारे पे इसके इस तरह से नीचे से लगाएंगे, ऐसे ही बॉर्डर बनाएंगे इस पर। तो इस तरह से इस पर अटैच करेंगे हम, और यहाँ से यहाँ तक पूरे स्ट्रेट में सीधा लगा देंगे। एक्स्ट्रा लेस को यहाँ से नीचे से कट कर लेंगे। अब इसकी सेकेंड लेयर भी इसी तरह से यहीं पर लगाएंगे। उसके बाद दूसरे साइड भी ऐसे ही हम लगा लेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको लगा कर दिखा रही हूँ कैसे लगाना है। तो इस तरह से हम समोसा लेस को इसके नीचे रखेंगे एंड ऐसे ही स्टिच करते जाएंगे इसे। सो फ्रेंड्स, इस साइड से मैंने लगा लिया। अब दूसरी साइड भी स्टिच कर लेना है इसे। तो दूसरा साइड भी इस तरह से समोसा लेस को इस वाले लेस के अंदर से नीचे से इस तरह से रखना है और स्टिच कर देना है। लेस को हमें खींचना नहीं है, नॉर्मली स्टिच करना है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने एक लेयर स्टिच कर ली। ऐसे ही मैं बाकी की लेयर भी स्टिच कर लेनी है इस पर। तो इस साइड भी मैं इसे समोसा लेस को अंदर इसके इंसर्ट करके स्टिच कर लेना है।
तो सेकेंड लेयर भी लग चुकी है। यहाँ पे मैं थर्ड लेयर भी लगा लेनी है इस तरह से। तो यहाँ पे मैंने थर्ड लेयर भी लगा ली है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी लेस लग गई है। अब इसमें हम नेक बनाएंगे। तो जो हमने नेक बनाया था जॉर्जेट पे, वैसे ही हमने लाइनिंग पे भी ड्रॉ कर लिया है नेक। इस तरह से इसके बराबर से रखेंगे फैब्रिक को। अब यहाँ पे हम ऑल पिन से इसे सेट कर लेंगे, पिन अप कर लेंगे, इससे हमारा कपड़ा स्लिप नहीं होगा। तो यहाँ पे मैंने पिन अप कर लिया। अब जो हमने चौक से निशान लगाया, इसी पर हमें एक सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पे मैंने सिलाई लगा ली है। अब हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इस तरह से कटिंग कर लेनी है हमें फैब्रिक की, और छोटे छोटे कट्स लगा देने हैं इसमें नेक पर। कट करके इस तरह से हम कपड़े को अंदर के साइड टर्न कर लेंगे। यहाँ भी मेरा नेक बन गया है। अब इस पर हम कपड़े को अच्छे से सेट कर लेंगे और इस पर एक टॉप स्टिच लगा देंगे नेक पर। तो यहाँ पे मैंने टॉप स्टिच भी लगा ली है नेक पर, देख सकते हैं आप। इसी तरह से हमारा फ्रंट पार्ट रेडी हो गया है। अब बैक पार्ट भी मैंने इसी तरह से रेडी कर लिया है, देख सकते हैं आप वीडियो में। अब ना हम जो हमारा टॉप पार्ट रेडी हो गया, हम लोअर पार्ट रेडी करेंगे घेरे का। जो हमने यहाँ पे घेरे का पार्ट कट किया था, इस तरह से ओपन कर लिया है और इस तरह से चुन्नट डालेंगे नीचे से। यहाँ पे हमें डबल फोल्ड करके स्टिच कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने स्टिच कर लिया है। अब इस पर हम जॉर्जेट फैब्रिक रखेंगे अपना, इस तरह से बराबर करके अच्छे से। अच्छे से रख लेना हमें सेट करके। अब यहाँ से किनारे किनारे हमें एक कच्ची सिलाई लगा लेनी है तीनों कोने पर, इससे हमारा कपड़ा स्लिप नहीं होगा। तो यहाँ पे मैंने कच्ची सिलाई लगा ली है, देख सकते हैं आप। अब हमारे यहाँ पे हम चुन्नट बनाएंगे कुर्ती में। तो इस तरह से कपड़े को अपने साइड को इस तरह से बिछा लेंगे। अब यहाँ से इसे में प्लीट्स डालनी है। आप चाहे तो गैदरिंग डाल सकते हैं, आप प्लीट्स डाल सकते हैं, कुछ भी अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कुछ भी कर सकते हैं इसमें। तो यहाँ पे मैं छोटी छोटी इसमें प्लीट्स डालूंगी। तो किनारे से हम 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इसके बाद प्लीट्स स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं 1.5 इंच से ज़्यादा छोड़ूंगी इसमें किनारे से। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने टॉप पार्ट रख लिया है इस तरह से, और इस पर हम इस तरह से इसको ऐसे रखेंगे और इसमें प्लीट्स डालते जाएंगे छोटे छोटे। अगर आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। तो इस तरह से इसमें हम छोटे छोटे प्लीट्स डालते जाएंगे। अब मैं आपको करके बताती हूँ कैसे करना है। अब जो हमारा घेरे का पार्ट है, इस तरह से रखेंगे। हमने चौक से निशान लगा लिया यहाँ पे, इस तरह से इतने एरिया से हमें प्लीट्स शुरू करना है। तो इस तरह से हम कपड़े को पलट देंगे, उल्टे साइड से सिलाई लगाएंगे इसमें। यहाँ से जहाँ से हमने चौक का निशान लगाया था, यहाँ तक हमें पूरा प्लेन रखना है, चुन्नट नहीं डालनी वहाँ से, उसके बाद डालनी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक हम प्लेन स्टिच कर लेनी है। उसके बाद हम यहाँ से चुन्नट डालेंगे। तो यहाँ पे मैं छोटी छोटी प्लेट्स इसमें डालती जाऊंगी। इसी तरह से आपको भी करनी है। इसमें से छोटे छोटे प्लेट्स डालते जाना है और स्टिच करते देना है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने इसमें प्लीट डाल ली है, देख सकते हैं। इस साइड से भी मैं इतना ही प्लेन रखना है साइड से, और उसके बाद यहाँ पे मैंने प्लीट्स डाल ली है, देख सकते हैं आप। देख सकते हैं आप, इन प्लीट्स मैंने किनारे किनारे नहीं डाली है। हमें साइड में प्लीट्स नहीं डालनी चाहिए, इससे हमारी वेस्ट और हैवी लगती है। तो हमें साइड में प्लेन ही छोड़ना चाहिए नायरा कट में। तो यहाँ पे मैंने फ्रंट पार्ट रेडी कर लिया है। इसी तरह से हमें बैक पार्ट भी रेडी कर लेना है। तो यहाँ मैंने बैक पार्ट भी रेडी कर लिया इसी तरह से, देख सकते हैं आप। अब हमें फ्रंट पार्ट को बैक पार्ट पे इस तरह से रखना है, सेट करके अच्छे से।
इसकी शोल्डर स्टिच कर लेना है और इसकी फिटिंग भी कर लेनी है। सो फ्रेंड्स, यहाँ से मैं नाप लूँगी। मुझे यहाँ तक चाक ओपन रखनी है, तो यहाँ पे आर्म होल से नीचे 14 इंच तक इस तरह से मार्क कर लिया। यहाँ तक हम स्टिच रखेंगे। यहाँ पे मैंने स्टिच कर लिया है, देख सकते हैं। अब इसे हम राइट साइड को टर्न कर लेंगे कुर्ती को। उसके बाद हमें कुर्ती के जो हमारा घेरा है नीचे से यहाँ से फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे। और साइड से जो हमारी चाक फोल्ड होती है, जैसे सिंपल कुर्ती में हम चाक फोल्ड करते हैं, सेम वैसे ही मैं सिंपल कुर्ती की तरह इसमें भी चाक फोल्ड कर लेनी है दोनों साइड से। इस तरफ भी ऐसे फोल्ड कर लेनी है, दूसरी साइड भी ऐसे ही फोल्ड कर लेना है हमें चाक को। बिल्कुल हमें नॉर्मल कुर्ती की तरह फोल्ड करना है और कुछ नहीं करना है इसमें। सो फ्रेंड्स, यहाँ मैंने इसकी चाक फोल्ड कर ली है, नीचे बॉटम से स्टिच कर लिया है, देख सकते हैं आप। देख सकते हैं आप, यहाँ पे मैंने चाक फोल्ड कर ली है और नीचे से भी फोल्ड कर दिया है। इसे अच्छे से हम ओपन करके बिछा देंगे। अब यहाँ पे मैंने लेस ली है, इसकी जो हमारे पल्ले पे लेस लगती है नायरा कट में, वो लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने ग्रीन वाली लेस ली है, इसके साथ ही मैं समोसा लेस भी लगाऊंगी इस तरह से पूरे पल्ले पर। तो यहाँ से जहाँ से हमारी चुन्नट शुरू हुई, टॉप पार्ट है, वहाँ से उसके नीचे से इस तरह से हम लगाएंगे इसमें, इसके पल्ले में लेस। और यहाँ तक दूसरे साइड तक इस तरह से लगाते हुए ले आना है। ऐसे ही हमें इसके बैक पार्ट में भी लगा लेना है लेस। तो मैं आपको लगाकर दिखा रही हूँ कि इस तरह से लगानी है इसमें। तो जो हमारी ये चाक फोल्ड हुई है, इसके ऊपर से इस तरह से लगाते जाना है। जहाँ से हमारी चुन्नट टॉप पार्ट ख़त्म हुआ है, उसके नीचे से इस तरह से मैं लेस लगानी है इस पर। तो इस तरह से समोसा लेस को इसके नीचे रखते हुए इस तरह से स्टिच कर लेंगे। सिंपली में स्टिच करते जाना, बाकी और कुछ नहीं करना है इसमें हमें। तो यहाँ पे मैंने नीचे कॉर्नर तक मैंने लगा लिया है लेस। अब इस तरह से जो कॉर्नर पे फोल्ड करके दूसरा साइड भी इस तरह से घुमा के लेस लगा लेंगे। यहाँ से हमें स्टिच करते जाना है लेस को, दूसरे कॉर्नर तक भी लगे, फिर दूसरे साइड भी हमें इस तरह से लगा लेना है कॉर्नर पे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी लेस लग गई है फ्रंट पार्ट में। तो यहाँ से एक्स्ट्रा लेस को कट करके इस तरह से फोल्ड करके स्टिच कर देंगे इसे। अब लेस की दूसरे साइड से भी हमें इसे स्टिच कर लेना समोसा लेस को लगाकर। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे फ्रंट पार्ट में लेस लग गई है पूरी पल्ले पर। अब हम एक और लेयर लगाएंगे यहाँ पर इसके नीचे बॉटम पार्ट में।
तो इस तरह से जैसे हमने समोसा लेस को नीचे करते हुए लगाया था, वैसे यहाँ पे भी ऐसे ही लगा देना है स्ट्रेट में। यहाँ पर एक्स्ट्रा लेस को कट करके इसे फोल्ड करके यहाँ से भी स्टिच कर देंगे। दूसरी साइड से भी इसे लेस को लगाते जाना है, हमें स्टिच करते जाना है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने फ्रंट पार्ट पे लेस लगा ली है, देख सकते हैं। अब ऐसे ही इसी तरह से हमें बैक पार्ट में भी लगा लेनी है लेस को। तो देख सकते हैं आप कितनी फिनिशिंग से लेस लगी है इसमें। तो चलिए इसके बैक पार्ट में भी हम लेस लगा लेते हैं। यहाँ पे मैंने बैक पार्ट में भी लेस लगा ली है, देख सकते हैं आप। तो हमारी इस तरह से कुर्ती आधी कंप्लीट हो चुकी है। अब इसमें हमें स्लीव्स अटैच करनी है। तो यहाँ पे मैंने जो स्लीव्स कट की थी उस पर भी मैं ये वाली लेस लगाऊंगी। तो यहाँ से बॉर्डर को इस तरह से लगा देंगे इस पर। तो यहाँ पे मैंने लेस लगा ली है, देख सकते हैं आप। दोनों स्लीव्स रेडी कर ली इस तरह से। अब स्लीव्स को इस तरह से उल्टा करके रखेंगे। स्लीव्स की फिटिंग का निशान लगा देंगे और जितनी हमारी कुर्ती का आर्म होल होगा, इस तरह से कुर्ती को रखते हुए आर्म होल की मार्किंग करके स्टिच कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने स्लीव्स को स्टिच कर लिए, देख सकते हैं। अब इसे हम राइट साइड को टर्न कर लेंगे। तो इसी तरह से मैंने दूसरी स्लीव्स भी रेडी कर ली है। अब हम कुर्ती को अपने इस तरह से रखेंगे अच्छे से। इसमें भी हम स्लीव्स अटैच कर लेंगे सिंपली, जैसे हम सिंपल कुर्ती में अटैच करते सेम ऐसे में स्लीव्स को अटैच कर लेनी है कुर्ती में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने कुर्ती में स्लीव्स अटैच कर ली है, देख सकते हैं आप। अब यहाँ पे मैंने टेसल्स बनाई थी, इसके साइड में मैं टेसल्स और डोरी लगाऊंगी। तो इस तरह से हमें जहाँ में चाक है हमारी कुर्ती का, वहाँ पे सीधा ऐसे ही रखते हुए इसे अटैच कर देना है और कुछ नहीं करना है इसमें। दोनों साइड ऐसे ही अटैच कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने इसे अटैच कर लिया, देख सकते हैं। इस तरह से हम इसे नॉट लगा देंगे इस पर एक। सो फ्रेंड्स, कुर्ती रेडी हो गई है। ये रहा इसका फाइनल लुक। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।